उसने कहा था कहानी, जिसके 50 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास के अंदर देख लिए हैं। आज इस क्लास के अंदर हम 51 नंबर क्वेश्चन है, उससे आगे जो जितने भी इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। हम सेकंड ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर क्लास अपलोड कर रहे हैं, तो अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उसकी जो सारे वीडियो है वो मेरे चैनल पर पहले से उपलब्ध है, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप कंटिन्यू वॉच कर सकते हो। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, फर्स्ट ग्रेड के सारे सिलेबस की कर दी है, और सेकंड ग्रेड की काफी पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिए, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो प्रत्येक दिन सुबह मॉर्निंग में 7:30 पे आपको वीडियो मिल जाती है, तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, तो है सूबेदारनी के पुत्र का क्या नाम था? तो उसका नाम था बोधा सिंह, यानी सूबेदारनी है उसके पुत्र का नाम था बोधा सिंह। 52 नंबर का, सूबेदारनी का क्या नाम था? तो सूबेदारनी का नाम होरा था। तो ये हमारी जो कहानी है उसकी लेख नायक क्या है, और जो नायक है वो हमारे लहना सिंह है। ठीक है, इन्हीं दो को ध्यान में रखते हुए कहानी को बुना गया है। 53 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सूबेदारनी कौन थी? उसने कहा था कहानी के आधार पर बताइए। तो सूबेदार की पत्नी, यानी सूबेदार है उसकी पत्नी थी सूबेदारनी। 54 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी की शुरुआत किस शहर से होती है? तो वो होती है अमृतसर से। 55 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कितने जर्मन सैनिक खाई में घुस पड़ते हैं? तो 70 जर्मन सैनिक है वो खाई के अंदर घुस आते हैं। हमारा 56 नंबर का क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में वर्णित युद्ध क्षेत्र किस देश में था? तो वो फ्रांस में था। 57 नंबर, उसने कहा था कहानी में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया है। 58 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी? विमल रॉय ने। 59 नंबर है, लहना सिंह की युद्ध भूमि में मृत्यु की खबर किस सूची में आई थी? यानी फ्रांस बेल्जियम की 68वीं सूची में, 68वीं सूची में। 60 नंबर, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था, यह शब्द किसके और किसने कहे हैं? तो ये लहना सिंह ने छद्म वेश में आए जर्मन लप्टन साहब से कहे, यानी उनसे बातें कर रहे हैं कि आपके जो खोते हैं, खोते का मतलब है गधे से, गधा का मतलब खोते। 61 नंबर है, लहना सिंह को गोली कहां लगी थी? जांग और पसली में। नंबर का हमारा क्वेश्चन है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये बात किसने कही है? तो ये फिरंगी मेम ने कही है। 63 नंबर, सरकार ने घाघरा पलटन क्यों नहीं बना दी? वाक्य में घाघरा पलटन का क्या तात्पर्य? घाघरा पलटन का मतलब महिला सेना, और ये बात है वो कौन कह रही है? सूबेदारनी कह रही है, सूबेदारनी कह रही है कि घाघरा पलटन होती तो मैं भी वहां पर चली जाती। घाघरा पलटन। आगे देख 64 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, एक बेटा है वह भी फौज में, और होते तो उन्हें भी फौज में भेज देती, ये कथन किसका? तो ये सूबेदारनी कह रही है कि एक ही बेटा है उसको मैंने फौज में भेज दिया, अगर और होते तो उसे भी मैं फौज में ही भेजती। 65 नंबर, विपत्ति का अनुमान लगाकर लहना सिंह किसे आदेश देता है? तो वो वजीरा सिंह से कहता है। कब कहता है? जब वो लप्टन साहब आते हैं उस टाइम। 66 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सूबेदार जी सच है पर क्या करे हड्डियों में जाड़ा धस गया है, ये कथन किसने कहा है? तो ये लहना सिंह ने कहा है। 67 नंबर, मृत्यु से पहले एक एक कर सारी स्मृतियां स्पष्ट हो जाती है, ये कथन उसने कहा था कहानी के किस भाग में है? तो ये पंचम भाग में, यानी कहानी में 5 भाग है तो ये लास्ट वाले भाग में है। 68 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, लहना सिंह घायल अवस्था में किसे पानी पिलाने के लिए कहता है? तो वो वजीरा सिंह से कहता है।
69 नंबर का क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? लाइलपुर में। 70 नंबर है, बचो खालसा जी, हटो भाई जी आदि मधुर शब्द कहाँ के तांगे वाले बोलते? अमृतसर के। 73 नंबर है, क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएगा? ये प्रश्न किसने किससे पूछा? तो आंसर अगले पैराग्राफ में है। तो ये बात लहना सिंह ने जर्मन जो लप्टन साहब है उनसे पूछी है, उनसे बातें कर रहा है। 72 नंबर, हटो बादशाह या बादशाह शब्द का क्या अर्थ है? बादशाह। बादशाह का मतलब है बादशाह, तो ये बादशाह है, ये तत्सम है और ये बादशाह तद्भव है। 73 नंबर का क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो लहना सिंह है। 74 नंबर, उसने कहा था कहानी में प्रेम के किस रूप को दर्शाया गया है? तो उदात्त, निर्मल एवं उदार अनंत। उदात्त तत्व सिद्धांत जो हमारे ये फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है उसके अंदर लोजाइंस का उदात्त सिद्धांत दे रखा। उदात्त का मतलब होता है उच्च विचार, जो जो एक कवि होता है उसके जो विचार है वो उच्च विचार होने चाहिए, उदात्त से जैसे मतलब है। 75 नंबर, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है जो फ्लैशबैक पद्धति के आधार पर लिखी गई है? यानी उसने कहा था। 76 नंबर, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ऐसा किसने कहा? ये लहना सिंह ने कहा है। 77 नंबर, किसकी गोद में लहना सिंह के प्राण निकल जाते? वजीरा सिंह की गोद में, वो सो रहे थे। 78 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है था? तो जयपुर। 79 नंबर, उसने कहा था कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? 3 भागों में। आगे देखिए। 80 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मरने से पहले लहना सिंह ने वजीरा सिंह को क्या समझ लिया था? कीरत सिंह। कीरत सिंह कौन है? जो लहना सिंह है उसके भाई है। 81 नंबर, लहना सिंह और सूबेदार ने कितने वर्षों बाद पुनः मिलते हैं? तो उत्तर है 25 वर्षों बाद। यानी वो जब बच्चे थे तो उस लहना सिंह की उस समय 12 वर्ष की उम्र थी और जो सूबेदारनी है जो हो रहा है उसकी उम्र 8 वर्ष थी, तो वो 25 वर्ष बाद में युद्ध भूमि में मिलते सीधे। 82 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, गुलेरी जी की कौन सी कहानी 1911 ईस्वी में भारत मित्र पत्र में प्रकाशित हुई थी? तो सुखमय जीवन। तो देखो सुखमय जीवन है वो 1911 में हुई थी। फिर हमारा है बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा वो है जो 1914 ईस्वी में, और फिर जो उसने कहा था वो 1915 ईस्वी में। ठीक है, तो तीनों कहानियों को क्रम से आपको याद रखना है। सुखमय जीवन है वो 1911 में, बुद्धू का कांटा है 1914 में, और उसने कहा था 1915 ईस्वी में। 83 नंबर, कीरत सिंह कौन था? उसने कहा था कहानी के आधार पर बताई। तो लहना सिंह का भाई था। 84 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। 85 नंबर, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? प्रेम है, त्याग है और कर्तव्य निष्ठा है। जैसे प्रेम तो जो दोनों के बीच में जो पैदा हुआ था शुरुआत में, त्याग वो अपने प्रेम को जो त्याग देते, और जो कर्तव्य निष्ठा है क्योंकि जो सूबेदारनी ने उसे कहा था कि आप मेरे पुत्र और मेरे पति की रक्षा करना। आगे देखिए। 86 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सरकार ने घाघरा पलटन क्यों नहीं बना दी? ये कथन किसका है? तो होरा का है, सूबेदारनी का है। बोधा सिंह की मां का। तो होरा कौन है? सूबेदारनी का नाम है। सूबेदारनी सूबेदार की पत्नी, और बोधा सिंह की मां वो भी सूबेदारनी ही है। 87 नंबर, निम्न में से किस कहानी को हिंदी कहानी के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है? तो वो है उसने कहा था। आगे देखिए। 88 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह किस गांव के रहने वाले थे? तो मांझे के, और वो जो मगरे है उस मगरे में उसके मामा रहते थे, इसके जो लड़की है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, गुलेरी जी का मूल निवास स्थान कौन सा था? तो गुलेर गांव हिमाचल प्रदेश। देखिए याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। गुलेर गांव हिमाचल प्रदेश है, वो गुलेरी जी का मूल स्थान था। वहां से आ गए थे, तो इनका जन्म है वो जयपुर में ही हुआ था। ठीक है, अभी ऊपर क्वेश्चन आया है। 90 नंबर का क्वेश्चन है, जब पहली बार अमृतसर में लहना सिंह और लड़की मिलते हैं तब दोनों की उम्र कितनी है? तो 12 वर्ष की है वो लड़के की है, और 8 वर्ष है वो लड़की की उम्र है। 91 नंबर का क्वेश्चन, तेरी कुड़माई हो गई, उक्त वाक्य में कुड़माई का क्या अर्थ है? कुड़माई का मतलब होता है सगाई। 92 नंबर का हमारा क्वेश्चन है,
लहना सिंह को कुल कितनी गोलियां लगी जिनके घाव से उसकी मृत्यु हो गई? तो 2 गोलियां लगी। 93 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा किस युग के कहानीकार है? तो ये द्विवेदी युग के कहानीकार है। महावीर प्रसाद द्विवेदी है, उस पर इसका नाम पड़ा है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। 94 नंबर, लहना सिंह की सैनिक टुकड़ी को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार ने कहां तैनात किया था? तो यूरोप के किसी मोर्चे पर। 95 नंबर, सूबेदार हजारा सिंह किसे सिगड़ी में कोयले डालने के लिए कहता है? तो उद्यमी को कहता है। आगे थे 96 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वजीरा सिंह को कितने आदमियों को साथ लेकर खाई का पानी बाहर फेंकने का आदेश दिया मिलता है? तो 2 आदमियों को साथ लेकर। 97 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस कहानी की प्रमुख विशेषता प्लेटोनिक लव है? तो वह उसने कहा था। 98 नंबर, लहना सिंह किस देश की सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था? तो वो जर्मनी की सेना के विरुद्ध। 99 नंबर, सूबेदार हजारा सिंह किसे खाई के दरवाजे का पहरा बदलने का आदेश देता है? तो महासिंह को। 100 नंबर का क्वेश्चन जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और जो उसने कहा था कहानी है उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। मैंने देखा है और बातें की है, सोहरा साफ उर्दू बोलता है। यहाँ सोहरा शब्द का क्या अर्थ है? ससुरा। तो ये जो किसके बारे में कहा है? तो ये जर्मन जो सैनिक आया था लप्टन साहब के वेश में, उसके बारे में कहा है। तो ये हमने 100 क्वेश्चन है जो उसने कहा था कहानी है उससे संबंधित देखे हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।